प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, पिछली वीडियो में मैंने अन्य भाषा के विषय में जो कहा था और पवित्र आत्मा के विषय में जो कहा था, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई आपको अन्य भाषा का एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कमेंट्स में कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस तरीके से मैं इस नतीजे में पहुंचा कि अन्य भाषा नहीं है। तो बेसिकली यही है कि इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, एक स्टोरी टाइम जैसा, एक कहानी की तरह आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मैं हिंदू परिवार से मसीह में आया। तो जब मैं नया नया मैं विश्वास कर ही रहा था, मुझे विश्वास होने लग गया था कि हाँ, यीशु में कुछ बात है, कुछ अलग तो है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर मिलता है, तब मुझे ऐसा लगने लगा था। तो मैं नया नया विश्वासी था और मैं बहुत से चर्च जाता था। ऐसा नहीं कि एक ही चर्च, मुझे लगता था कि हर एक चर्च हमें जाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है, ऐसा लगता था। हाँ, लेकिन ऐसा असल में नहीं है। तो क्या हुआ, मैं बहुत से चर्च में गया तो वहाँ मैं देखता था कई चर्चों में क्या होता था कि बहुत अबाला करके वैसा हल्ला करते थे। मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था शुरू शुरू में कि ये कर क्या रहे अबाबा, ऐसा एक टाइप का डर जैसा भी लगता था। तो फिर मैं सोचता था ये ऐसा कुछ कर क्या रहे ये लोग, बहुत हल्ला करते थे। और मैं देखता था कि पास्टर्स लोग जब ऐसा आते थे, हाँ, लोगों के सर पे ऐसा हाथ रखते थे और लोग एकदम से गिर जाते थे लोग। तो मैं सोचता ही ये क्या है, बाप रे, ये तो कुछ अलग है, ऐसा लगता था मुझे। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ तो अलग है, ऐसा मुझे महसूस होता था। फिर क्या हुआ, जब ऐसे एक चर्च में गया था, कैरिज्मेटिक चर्च में, तो वहाँ पर जो पास्टर है, बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था और लगभग 200-300 लोग आए थे। यहाँ पर एक हमारा इधर एक भवन है, बहुत बड़ा स्टेडियम जैसा एक भवन है, हिमकोर्स भवन बोलते, बहुत बड़ा है। वहाँ पर बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं। तो मैं वैसे सेमिनार में गया था और वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि 150 रुपये आपने दिया एंट्री फीस, वो एंट्री कराया, आपको केवल प्रार्थना होता है और आपको सिखाया जाता है बाइबल के विषय में, वचन होता है, भजन होता है, लोग नाचते हैं यीशु के गाने में। तो और फिर आपको लंच भी मिलता है, डिनर भी मिलता है, मीट मिलता था मैं तो मीट ही खाने जाता था। खैर, तो मीट मिलता था और उसके बाद में शाम को आपको अच्छा बेड मिलता है। बहुत सारे बेड लगे रहते थे ऐसे लाइन से, बहुत सारे लोग सोते थे उधर। हाँ, तो वहाँ मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। वहाँ पर यीशु के गाने में डांस करते थे, हम बहुत डांस करते थे। बहुत नया नया थोड़ा थोड़ा विश्वास किया ही था, मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था उस टाइम में। तो मैं देखता था वहाँ पर जब पास्टर लोग ऐसा करके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे, बहुत लोग गिर रहे, थोड़ा डर भी लगा मेरे मन में। मैं सोचने लगा ये है क्या ये चीज़। तो जब पास्टर आए तो उन्होंने मेरे सर में भी हाथ रखा और तो सब लोग गिर रहे थे, लाइन से सब लोग गिर रहे थे, एक एक करके पास्टर प्रार्थना करते और लोग गिर रहे थे। तो मेरे सर में भी हाथ रखा तो मैं भी ऐसे करके बैठा, तो मैं गिर ही नहीं रहा था। हाँ, तो फिर पास्टर ने क्या किया, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, उसने लिटरली मुझे धक्का दिया ऐसे करके, ऐसा हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था तो मैं गिर नहीं रहा था। तो पास्टर ने ऐसा धक्का दिया, मुझे ज़बरदस्ती गिराने का कोशिश किया, मैं गिरा नहीं। तो फिर मैं पीछे हो गया, एक स्टेप पीछे हो गया मैं, हाँ, एक कदम पीछे हो गया, तो मैं गिरा नहीं। तो फिर मैं सोचने लगा सब लोग गिर रहे हैं, मैं क्यों नहीं गिर रहा, क्या मैं इतना पापी हूँ, हाँ, जो मैं गिरा नहीं। मैं ऐसा सोचने लग गया। मेरे मन में बहुत से सवाल थे कि मैं गिरा क्यों नहीं। लेकिन कुछ समय बाद में ऐसे एक सेमिनार में मैं वहीं गया था, हिमकोस भवन में, लेकिन वहाँ पर मैं गिर गया। अंदर से मैं जानता हूँ कि मैं खुद पास्टर ने मुझे हल्का धक्का दिया और मैं हल्के हल्के से गिर गया और मैं जानता था कि मेरे पीछे 2 बंदे वो मुझे संभाल लेंगे। हाँ, तो मैं आराम से गिर गया। हाँ, उस फ्लो के साथ मैं बह गया। एक्चुअली ये अगर देखा जाए ना, ये क्या है, ये एक्चुअली हिप्नोटिज़म भी है इसमें। हिप्नोटिज़म, हम सोचने लगते हैं कि हाँ एकदम आज मुझे प्रभु छुएगा, हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं और वैसा ही महसूस जब हम करने लगते हैं तो हम उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं। हाँ, तो ये हिप्नोटिज़म भी है, साथ में एक प्रेशर भी रहता है। अब प्रेशर कैसा, मान लीजिए आप 1 लाख लोगों की भीड़ में हो और स्टेज में एक बंदा जोक सुना रहा है, हंसाने की कोशिश कर रहा है एक बंदा, मान लो, ओके, उसने एक ऐसा जोक मारा जो आपके समझ नहीं आया और दूसरे लोगों को समझ आ गया और दूसरे लोग हंसने लग गए, हा 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 करके।
तो आप मतलब देखते हो सब लोग हंस रहे हैं, अगर मैं नहीं हंसूंगा तो सब लोग सोचेंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तो इसीलिए आप भी जोक अगर समझ भी ना आए तो आप भी हा 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 करके हंसने लगते हो। ओके, तो एक प्रेशर भी बन जाता है। हाँ, तो वैसे ही हम देखते हैं जब पास्टर लोग हाथ लगा लगा के प्रार्थना कर रहे होते हैं सर पे, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, आप देखते हो। हाँ, आप देखते हो। और अगर आप नहीं गिरोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि आप क्या हो, आप पापी हो, इसलिए आपको पवित्र आत्मा ने नहीं छुआ और आप गिरे नहीं। तो आप ऐसा सोचने लगते हो। तो क्या होता है, आप बस उसी थोड़ा इसमें हिप्नोटिज्म भी रहता है, आप वैसा फील करने लगते हो, वह जैसा बोलेंगे वैसा फील करने लगते हो। तो इसमें थोड़ा हिप्नोटिज्म भी मिक्स रहता है, और साथ में आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहता है कि अगर मैं नहीं गिरूंगा तो लोग क्या 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 सोचने लगेंगे मेरे लिए। हाँ, तो ऐसा भी आप सोचने लगते हो, तो आप उसी के साथ चले जाते हो। लेकिन ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि पवित्र आत्मा का काम है कि हमारे पापों को खोदना और दिखाना हमें, ऐसा जैसा हम आईना देखते हैं और हम देखते हैं, और जब हम आईना देखते हैं तो क्या देखते हैं, मेरा आँख कहाँ पर है, मुँह कहाँ पर है, नाक कहाँ पर है, हम सही से दिखता है कितना, कहाँ पर क्या पिंपल निकला है कि नहीं निकला है, तो वो सब हम देखते हैं। तो वैसा ही पवित्र आत्मा का काम है, वो हमें हमारा जीवन जो भी हम कर रहे होते हैं वो हमें साफ दिखाता है कि तू क्या कर रहा है, देख ये गलत है। और वो हमारे पापों को खोदता है ताकि हम प्रभु में सही तरीके से चल सके। वो हमें बताता है कि ये मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो हमें बताता है जो पाप हमने किए हैं। तो पवित्र आत्मा का काम ये है एक्चुअली। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, मैंने वीडियो बना रखा है पवित्र आत्मा के काम, वर्क्स ऑफ होली स्पिरिट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए। ओके, तो पवित्र आत्मा का काम गिराना फिराना, बाइबल में एक भी वचन आप मुझे दिखा दो, जो लोग कैरिज्मेटिक चर्च के हैं, एक भी वचन आप दिखा दो बाइबल में, एक भी वचन कि पवित्र आत्मा के छूने से आप गिरते हो, आप ऐसा पागल की तरह लाबा 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 करते हो, ऐसा एक भी वचन दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। उसके कुछ सालों बाद ऐसे ही मैं मतलब प्रभु से फिर मांगने लगा कि प्रभु मुझे आप पवित्र आत्मा का बोलने का दान दीजिए। बहुत प्रार्थना किया इस विषय में। चंगाई करना चाहता हूँ, मेरा बहुत इच्छा था कि मैं चंगाई का काम करूँ। हाँ, ये सब तो बंद हो गया है। हाँ, बाइबल में बताऊंगा, वो वीडियो आने वाला है जल्दी, ठीक है, वो वीडियो जल्दी आने वाला है, उसके ऊपर अच्छे से बताऊंगा मैं। अन्य भाषा बोलने का दान दीजिए करके मैं पूरा प्रार्थना करने लगा। बहुत प्रार्थना रोज़ प्रार्थना करता था। ऐसा प्रार्थना करते करते तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसा सोचने लग गया। हाँ, मैं अपने मुँह से ही मैं अबा लाबा सबा लाबा बाबा लाबा हंसी भी आता है वो सोचता हूँ तो, लाबा लाबा सबा लाबा अब्बा बसा लाबा लाबा सब लब्बा बाबा लाबा सबा लाबा 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 करने लग गया। हाँ, मैं खुद से करने लग गया। ऐसा कोई प्रभु ने मुझे छुआ नहीं है, ठीक है, मैं खुद से करने लग गया। और बाद में मैं फिर सोचने लग गया कि ये तो मैं तो अंदर से खुद से कर रहा हूँ, ये प्रभु का दिया हुआ थोड़ी है, या आबा लाबा सबा जो मैं कर रहा हूँ, मैं खुद से सोचने लग गया। हाँ, बाद में मैंने जब हमारे पास्टर लोग से ये सब बातें थोड़ा जाना, तो मैं ढूंढने लगा इस विषय में, तो मुझे पता चला ऐसा कोई भाषा है ही नहीं। ये बस हम सोचते हैं, आवाला भाषा करते हैं। अगर जो बोलता है ना मुझे अन्य भाषा का, अभी जो आप लोग भाई बहन जो भी देख रहे हैं, आप बोलते हो मुझे अन्य भाषा का दान नहीं, मेरे पास नहीं है, तो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, लाबा सबा लाबा लाबा बर लाबा सबर रबर रबर रब्बा लाबा लाबा सबर अब्बा लाबा लाबा सबर रबा यीशुआ, हालेलुया, प्रभु यीशु, लाबा लाबा सबर लाबा रबा लाबा रबा सब लाबा अब्बा लाबा शाखर सुगु अगर बुर्दसु। देखा, ऐसा भाषा तो मैं भी, कोई भी बोल सकता है, उल्टा पुल्टा आबा लाबा सबर रबा रबा लुबुलु हापला बो सुगुला चुंगला पाख सुगुलु पाकला सुगुचु अंका चुक ब्लंका चुकला पाकला लुबा बाबा। ये पवित्र आत्मा का भाषा नहीं है मेरे प्रियो। मेरा लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने समझाया है अन्य भाषा क्या है। ये अन्य भाषा नहीं है। प्रभु ने जो अन्य भाषा का आशीष दिया था वो क्या था, वो अन्य भाषा का आशीष था। इंग्लिश, नेपाली, हिंदी ऐसा बोलने का आशीष, ऐसा समझने का आशीष दिया, ताकि चेले अलग अलग देश में जाएं, प्रभु का प्रचार करें, उनका भाषा समझे, उनका भाषा बोले। ये है असली। ये आबा लाबा साबा तो आप बोलते हो ना, मेरे पास नहीं है। सुनो, आबा लाबा साबा लाबा। अब इसका मीनिंग क्या है खुद समझ लो।
मीनिंग मैं नहीं जानता, और जो लोग आबालाबा साबा करते हैं ना उनको भी पूछो वो लोग भी नहीं जानते, ऐसा ही आबालाबा साबा करते हैं। इसीलिए तो पहला कोरिन्थी 14 अध्याय में पौलुस कहता है कि अगर तुम मीनिंग समझा ना सको, यानी अगर कोई ट्रांसलेट करने वाला ना हो कि क्या बोल रहा है आप आबालाबा साबा उल्चा कलागत फुंगलू, अगर कोई मीनिंग समझाने वाला ना हो तो तुम मत बोलो, क्योंकि पौलुस जानता था ऐसा कोई भाषा है ही नहीं, इसीलिए पौलुस मना करता है बोलने को। ये जो आबालाबा साहब मुझे शक्ति कपूर का याद आ गया। शक्ति कपूर कहता ना हाला कुछ हुंग लेक सकता फूल हुंग। कई चर्चों में तो अन्य भाषा का ट्रेनिंग होता है, सिखाया जाता है, पास्टर लोग सिखाते हैं। हाँ, मेरा एक सवाल है, अगर ये प्रभु की तरफ से है तो सिखाने की जरूरत क्या है? आबा लाबा सबा लाबा 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 करना सिखाने की क्या जरूरत है? अगर ये प्रभु की तरफ से है, वो खुद ही अंदर से आना चाहिए ना। आबा लाबा सबा ऐसा तो मेरा भी आता है, लाबा सबा आबा रबा बाबा रबा बाबा, प्रभु की तरफ से नहीं है, ये प्रभु की तरफ से नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ मेरी कहानी, इसके बाद मुझे सत्यता पता चल गई। सत्य यही है कि ऐसी कोई भाषा नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया है असली अन्य भाषा का मतलब, वो देखो। अन्य भाषा का असली मतलब ये है करके मैंने थंबनेल रखा है, वो वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। और हाँ, भविष्यवाणी का आशीष, मेरी जो सास है वो हिंदू ही है, अब अभी तक मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने दिखाया मेरा बच्चा होने से पहले। ओके, तो उस पंडित ने पहले ही बता दिया था कि बेटी होगा और बेटी ही हुआ, तो क्या मैं उसके पीछे भागूँ क्या? हाँ, उस पंडित के पीछे भागूँ कि हाँ भाई तूने तो सच बता दिया। भविष्यवाणी तो भाई बंद हो चुका है, लेकिन भविष्यवाणी का अगर हम देखें तो संसारिक पंडित भी सही भविष्यवाणी करता है। हाँ, ये सब ट्रिक है। यूट्यूब में बहुत से पास्टर्स हैं, अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, और वे क्या करते हैं, वो अपने आप को खुद कहते हैं, प्रभु ने नहीं कहा उनको प्रॉफिट। ओके, वो अपने आप को खुद प्रॉफिट कहते हैं और वे चंगाई करते हैं, बहुत चंगाई करते हैं। हम देखते हैं ना, ये हो गया, यहाँ कैंसर ठीक हो गया, ये यहाँ का क्या बोलते हैं टीबी ठीक हो गया, यहाँ का हड्डी ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। अरे अगर इतना ही तुम्हारे अंदर चमत्कार करने का आशीष है तो हॉस्पिटल में जाओ ना, हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर जाके चंगाई करो। लेकिन वो वहाँ जाएंगे नहीं, वहाँ पे कोई दान नहीं करता, पैसा नहीं देता, तो वो लोग क्यों जाएंगे वहाँ पर? हाँ, चंगाई होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वही प्रॉफिट करेगा, वो भी प्रॉफिट खुद से प्रॉफिट बना। वही अगर प्रार्थना करेगा, वही पास्टर प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलेगा, ऐसा कहाँ पर लिखा है? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी विश्वास करके प्रार्थना करोगे तो चंगाई आपको मिल जाएगा। वो पास्टर का पैर के नीचे जाके झुकना का ज़रूरत नहीं है। प्रभु सबको एक समान प्रेम करता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं करता। तो उसको, अगर प्रभु ने उसको चंगाई का आशीष दिया है, भविष्यवाणी का आशीष दिया है, आपको नहीं दिया है, तो हमारा प्रभु तो फिर भाई भेद करने वाला, मतलब क्या बोलते वो, तो हमारा प्रभु भेदभाव करने वाला हो गया ना। किसी को दे रहा है ज़्यादा, किसी को पूरा आशीष दे रहा है, किसी को बिल्कुल नहीं आशीष दिया। जैसा कि आप लोग हो, कई लोग, आपको भी नहीं होगा ना भविष्यवाणी का आशीष, चंगाई का आशीष आप लोगों के पास नहीं है। कई उन पास्टर के पास है, मतलब प्रभु भेदभाव कर रहा है। बाइबल का प्रभु कभी भेदभाव नहीं करता, सबको एक समान नज़र से देखता है। हाँ, ये हवा देखो, ऑक्सीजन सब लोग लेता है, गरीब आदमी भी ऑक्सीजन लेता है, धनी आदमी भी वही ऑक्सीजन लेता है। सबके लिए सूर्य, सबके लिए, गरीब हो धनी हो, प्रभु पापी हो धर्मी हो, सबके लिए एक समान सूर्य निकलता है, सबके लिए। गरीब के घर में थोड़ा बारिश, धनी के घर में ज़्यादा बारिश, ऐसा है नहीं है। प्रभु सबको एक समान नज़र से देखता है। बाइबल में वचन भी है कि प्रभु भेदभाव नहीं करता। और अगर आप लोग कहते हो कि भाई पुराने नियम में तो भविष्यवक्ता थे, तब तो प्रभु भेदभाव करता था, नहीं, वो भेदभाव नहीं था, क्योंकि उस समय में प्रभु बात करता था भविष्यवक्ताओं के द्वारा। उस समय क्यों? क्योंकि उस समय बाइबल नहीं था ना, बाइबल नहीं था, तो परमेश्वर कैसे बात करता लोगों से? भविष्यवक्ता द्वारा बात करता। लेकिन आज भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज बाइबल है। जो बोलना है प्रभु ने सब कुछ बोल चुका है, इसमें हमको जितना जरूरत है वो सब है। तो फिर यहाँ पर क्यों भेदभाव? हाँ, उसको ज़्यादा दे रहा है, उसको चंगाई का आशीष दिया, उस पास्टर को भविष्यवाणी करने का, अन्य भाषा का आशीष दे रहा है, मुझको नहीं दे रहा है, तब तो भेदभाव करने वाला हो गया ना। तो ये प्रभु कौन है जो भेदभाव कर रहा है? ये बाइबल का प्रभु नहीं है। सोचो, ये कौन प्रभु है जो भेदभाव कर रहा है? उसको ज़्यादा दे रहा है, उसको ज़्यादा आशीष दे रहा है, इसको कम दे रहा है। बाइबल में क्या लिखा है? उस दिन बहुत मुझसे कहेंगे, उस दिन
बहुत मुझसे कहेंगे, बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि प्रभु मैंने आपके नाम से भविष्यवाणियाँ की, आपके नाम से बड़े बड़े काम किए। प्रभु क्या क्या कहेगा उस दिन उनसे? तुम लोग कौन हो? मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यही लोग हैं। तो मेरे प्रियो, अब वीडियो एंड करते हैं। तो ऐसा कोई आशीष नहीं है, हाँ, और मेरा एक्सपीरियंस यही है। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भविष्यवाणी का आशीष ये भविष्यवाणी का आशीष है, ये क्यों ख़त्म हुआ, कब ख़त्म हुआ, कौन से सदी में ख़त्म हुआ, और ये अन्य भाषा के विषय में तो मैंने वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो देख लीजिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको ज्ञान में बढ़ाए। जय मसीह की। पागल बनाते लोगों को।